हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर 2 की चर्चा करने वाले हैं। लेक्चर 2 में हम लोग सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। सॉल्युबिलिटी को तुम कॉमन भाषा में, बोलचाल की भाषा में ऐसे समझो कि एक काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब बात है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जो कम घुले, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसा सॉल्ट जो कम घुले, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन को यहां पर सिंपली हम लोग सॉल्युबिलिटी कह रहे हैं। क्लियर? तो एक केस से समझिए कि सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे मान लो कि एक स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मैं यहां पर लेता हूं। ये सिल्वर क्लोराइड मेरे पास कोई स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब ऐसा सॉल्ट जो कम घुले। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? सॉलिड। ये अपने आयन में टूटेगा तो क्या बना देगा? Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस भी एक्वस मीडियम में बनेगा। ठीक है। ये AgCl क्या है? तो यही स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जो कम घुलता है। स्पायरिंगली सॉल्युबल, कम घुलता है। देखिए, मान लो कि जब रिएक्शन शुरू हो रहा है, AgCl का डिसोल्यूशन जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है, तो इसके सॉल्युबिलिटी को एस, पहले हम लोग क्या मानते थे यहां पर? कॉन्सेंट्रेशन को सी, या नंबर ऑफ मोल को एन, फिर वॉल्यूम भी एन बाई वी कॉन्सेंट्रेशन हो जाता था। तो सिंपली कॉन्सेंट्रेशन यहां पर सॉल्युबिलिटी है मेरे डियर स्टूडेंट्स। अब देखो, चूंकि रिएक्शन शुरू हो रहा है, डिसोल्यूशन शुरू हो रहा है, Ag प्लस और Cl माइनस ठीक बात है कि बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट है तो शुरुआत में जीरो होगा। इक्विलिब्रियम पर या आफ्टर रिएक्शन, क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, पूरी तरह से नहीं घुलेगा, ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, एस माइनस एस। लेकिन इसको यहां पर कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन को 1 एज्यूम किया जाता है। तो एस घट गया, सॉल्ट है, ये एस आ जाएगा, ये भी एस आ जाएगा। तो देखो, तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्यार से समझिएगा, क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एक्वस मीडियम में इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस एक्वस मीडियम में अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl, ये क्या है? सॉलिड। सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन को 1, यानी फिक्स है, कांस्टेंट है। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या है? कांस्टेंट। तो दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा। ऐसे आप लिख दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ag प्लस एक्वस मीडियम में और इंटू Cl माइनस एक्वस मीडियम में। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। तो क्या लिख सकते हैं? KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो KSP बराबर क्या लिख सकते हैं? Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन S और Cl माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन S इंटू एस। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एस स्क्वायर हमने लिख दिया। तो माय डियर स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये AgCl की तरह और भी बहुत सारे सॉल्ट हैं जो स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं, उनके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का टर्म आता है। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए, सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब देखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी, मैंने अभी बताया कि सॉल्युबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। यही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जिसका सॉल्युबिलिटी का चर्चा हमने किया। तो ध्यान रखिएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट।
अब देखो अलग अलग केस का बात करेंगे एक्सप्रेशन निकालने के लिए, किसका, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, ए बी टाइप सॉल्ट का निकालना है। तो कोई ए बी टाइप सॉल्ट, ए बी ही ले लो कि एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये डिजोल्यूट होकर के अपने आयन में टूटेगा, और जब अपने आयन में टूटेगा तो ये क्या बना देगा, ऑफ कोर्स ए प्लस बनाएगा। इस तरह से बनाएगा ए प्लस प्लस बी माइनस। ठीक एजीसीएल की तरह शुरुआत में एस ले लेंगे तो प्रोडक्ट 0 0, और फिर शुरुआत वाला रिएक्टेंट को छोड़ देंगे तो प्रोडक्ट एस एस हो जाएगा। तो के एस पी बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको तो छोड़ देना है, जैसे पीछे हमने एजीसीएल को छोड़ दिया था। देखिए एजी प्लस इंटू सीएल माइनस, एजीसीएल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। यहां पर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ए बी है तो इसको छोड़ दो, के एस पी बराबर क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस, ए बी रूप का सॉल्ट हुआ तब। क्लियर। अब इसी तरह का एग्जाम्पल कोई भी सॉल्ट ए बी प्लस के फॉर्म में आ जाए, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है BaSO4 बेरियम सल्फेट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। बेरियम को ए मान लो, SO4 को बी मान लो, ये टूट करके क्या बनाएगा, Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस। तो जब भी ए बी के फॉर्मेट में रहेगा तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं स्टूडेंट्स, तरीका ध्यान रखना है, फॉर्मूला मैटर नहीं करता है। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ टाइप AB2, अब इसको कैसे आयन में तोड़ोगे, जैसे मैंने लिया कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AB2, यह आयन में टूटेगा तो ए पर 2 माइनस और 2 बी का एटम है इस पर 1 माइनस प्लस चार्ज, ए पर 2 प्लस और बी पर माइनस। हम लोग क्या जानते हैं कि जितने प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज, ए पर 2 प्लस है और एक बी पर 1 माइनस और 2 बी है तो टोटल 2 माइनस, 2 प्लस और 2 माइनस न्यूट्रल बना देगा। तो इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस, कोफिशियंट 2 होने के कारण पावर 2 हो जाएगा। अगर कोई एग्जाम्पल ले लें स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का इस फॉर्मेट में SrCl2 का, तो ये टूट के क्या बनाएगा, Sr2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस। तो हम लोग KSP बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sr2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, कोफिशियंट 2 होने के कारण पावर 2 हो जाएगा। बात में समझ आ रही है बात, या फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा, ना ना बाबा ना, कौन फॉर्मूला से करेगा प्यार, ना बाबा ना। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ टाइप A2B, अभी AB2 था अब A2B था, वेरी सिंपल। चलिए देखिए A2B ये अपने आयन में कैसे देगा, 2A प्लस और एक ही B है तो B पर 2 माइनस देना पड़ेगा। तो KSP बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस का होल स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 माइनस, इस तरह से ले सकते हैं। अब इस पर A2B टाइप पर बेस्ड कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं लेता हूं Ag2CrO4। तो स्टूडेंट्स A2B टाइप का ये एग्जाम्पल है, क्योंकि Ag A मान लो और CrO4 को B, तो A2B टाइप का हो गया। आयन में तोड़ोगे तो ये क्या बना देगा, 2Ag प्लस प्लस CrO4 2 माइनस। इसको एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कोफिशिएंट 2 होने के कारण पावर में 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CrO4 2 माइनस, कोफिशिएंट 1 तो पावर में कुछ नहीं जाएगा। स्टूडेंट्स केस समझ में आ रहा है, तो यही आगे रिलेशन में तब्दील हो जाएगा। केस 4 की चर्चा की जाए, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ टाइप A2B3, अब इसको आयन में तोड़ना है, मेन इंपॉर्टेंस आयन में तोड़ना है। जैसे देखो हम लोग इसे आयन में ब्रेक करते हैं, A2B3 कैसे टूटेगा, 2A है इस पर कितना चार्ज, तो B3 है तो 3 प्लस चार्ज, 3B है कितना चार्ज
2A है तो 2 माइनस चार्ज। KSP बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3 प्लस, कोफिशिएंट 2 है तो पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 माइनस, कोफिशिएंट 3 है तो पावर 3। इस तरह से कोई इस रूप का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लो AS2S3, कोई भी ले सकते हो। आर्सेनिक सल्फाइड, स्टूडेंट ये आयन में टूटेगा तो क्या बनाएगा, 2 आर्सेनिक पर 3 प्लस, 3 सल्फर पर 2 माइनस। तो KSP बराबर क्या लिखेंगे, आर्सेनिक 3 प्लस का पावर 2 इंटू सल्फर 2 माइनस का पावर 3। ये हो गया, कौन सा केस हो गया, केस 4। मतलब किसी भी तरह का इलेक्ट्रोलाइट होगा तो हम लोग उसका KSP का एक्सप्रेशन लिखने में सक्षम हैं। अब आगे देखिए, AB3, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो क्या फर्क पड़ता है, AB3 कैसे टूटेगा अपने आयन में। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, A पर 3 प्लस चार्ज क्योंकि यहां 3 है, और 3 भी है, A अकेला है तो इस पर 1 माइनस चार्ज। तो KSP एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3 प्लस, कोफिशिएंट कुछ नहीं तो पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस, कोफिशिएंट 3 है तो पावर 3 हो जाएगा। ये हो गया KSP। अब इस पर कोई बेस्ट एक एग्जांपल ले लो। सपोज हम बात करते हैं FeOH का होल 3, फेरिक हाइड्रोक्साइड आयन में टूटेगा तो क्या बना देगा, Fe3 प्लस, और 3 OH है तो 3 OH माइनस। KSP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल क्यूब। तो ये क्या बना दिया, इस तरह से हम लोग KSP का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैंने पहले क्लास में जब स्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ पढ़ाया था तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का चर्चा किया था कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से अपने आयन में डिसोसिएट ना हो उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल भी दिया था, कोई भी वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है, वो सब का सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कोई भी वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसका क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो चलिए एक एग्जांपल ले लो वीक इलेक्ट्रोलाइट का। एक एग्जांपल ले लो AmBn, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, माना हुआ है। इसको आयन में तोड़ो तो क्या हो जाएगा, Ma पर N प्लस चार्ज, Nb पर M माइनस चार्ज, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा, अल्फा ऐसे भी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो सॉल्युबिलिटी एट T इज इक्वल टू 0 S मान लो, ये 0 0 डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा है तो इक्विलिब्रियम पर S माइनस एस अल्फा होगा। एट इक्विलिब्रियम एकदम लॉजिकली सोचिएगा, S माइनस एस अल्फा, ये क्या हो जाएगा MS अल्फा, और ये NS अल्फा। होगा कि नहीं होगा ये सोचना है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात मान लेना है। अब देखो तो KSP एक्सप्रेशन तो हम लोग जानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AN प्लस का पावर M इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BM माइनस का पावर N, क्या हो जाएगा MS अल्फा का पावर M, NS अल्फा का पावर N। कोई फॉर्मूला मैं नहीं ला रहा हूं, M का पावर M, N का पावर N, और S अल्फा का पावर M प्लस N। फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस ध्यान रखना है प्रोसेस। उसी प्रोसेस से आया जैसे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, कोई डिफरेंसेज नहीं हुआ। क्लियर, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस हो गया। अब देखिए हम लोग क्या बात करेंगे, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के दौरान सॉलिड सब्सटेंस बनना
और जब सॉलिड सब्सटेंस बनेगा तो वो नीचे पेंदी पर, बॉटम पर बैठ जाएगा। उसी प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ऐसे समझो, एक गिलास पानी लो और उसमें तुम चीनी घोलो, स्टिर करो, पूरा चीनी घुल जाए, और घोलो, घुल जाएगा, और घोलो, घुल जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि अब चीनी घुलना बंद हो जाएगा। तो वो चीनी क्या होगा, ग्लास के पेंदे पर, बॉटम पर, नीचे जो ग्लास है ना ये वाला, इस पर बैठना शुरू हो जाएगा। उसी प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो सबसे पहला बात, व्हेन के आई पी लेस देन के एस पी, के आई पी का मतलब क्या हो गया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और के एस पी तो समझ रहे हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये दोनों का मतलब है। और ये केस ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगा। तो जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है तब सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड है मतलब उसमें और भी सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है। केस 1 था, अगर आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम तो उसमें और भी सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। दूसरी, अगर आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर है तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। तो सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड है तो तुम जान ही रहे हो, जितना सॉल्यूट उसमें घुलाने की क्षमता है घुला दिया, अब और भी सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन अब होगा जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बड़ा होगा। आयनिक प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं। आयनिक प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करके H+ और OH- आयन आता है। सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बड़ा आ गया, और यहीं पर प्रेसिपिटेशन होता है। स्टूडेंट, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन क्या है कि आयनिक प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और सॉल्युबिलिटी का एक्सप्रेशन हमने सीख लिया। तो रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अब हमारे लिए बच्चा का काम है, क्योंकि एक्सप्रेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का हम लोग को आ गया। देखिए क्या कह रहा है, ए बी टाइप सॉल्ट का। तो एक काम तुम करो, ए बी को आयन में तोड़ो, आता है तोड़ने, एक्सप्रेशन भी मालूम है, A+B- एट टी इज इक्वल टू 0। मान लो ए बी का सॉल्युबिलिटी कितना मान लें, एट टी इज इक्वल टू 0 ए बी के सॉल्युबिलिटी को S मान लो, या सीधे फाइनल पर आ जाओ। ये दोनों का कितना हो जाएगा, SS। और हमने क्या बताया था, ए बी टाइप सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B-, यानी KSP बराबर S², या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, S बराबर √KSP। क्लियर, ये केस 1 हो गया। स्टूडेंट, केस 2 की चर्चा करते हैं। सिमिलर AB2 टाइप सॉल्ट, हम लोग जानते हैं AB2 टाइप सॉल्ट को आयन में कैसे चेंज करेंगे, A पर 2+ और 2B पर 1-। ये क्या हो जाएगा S, और ये हो जाएगा 2S। तो KSP एक्सप्रेशन हमने पीछे बता रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B- का पावर 2, S इंटू 2S का पावर 2। KSP बराबर क्या हो जाएगा, 4S³। एक रिलेशन तो ये आ गया, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, S³ बराबर KSP/4, यानी S बराबर क्यूब रूट, या KSP/4 का पावर 1/3। रिलेशन स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा कि याद करने की जरूरत नहीं है, तरीका मालूम रखिएगा। देखो और भी तरह का सॉल्ट है, जैसे AB3 टाइप सॉल्ट है, तो इसको हमने डिसोसिएट किया था तो क्या आया था, A पर 3+, 3 पर B-, ये S हो गया, ये 3S हो गया। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन अपन लोग को मालूम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B- का पावर 3। तो KSP बराबर क्या लिखेंगे, S इंटू 3S का होल क्यूब, 3 × 3 = 27, S का पावर 4,
तो रिलेशन आ गया के एस पी बराबर 27 इंटू एस का पावर 4, या एस बराबर क्या लिख सकते हो, के एस पी अपॉन 27 का पावर 1/4। क्लियर? ये हो गया AB3 टाइप सॉल्ट की कहानी। केस 4 भी देखिए, क्वेश्चन है। केस 4 जिस केस में रहे आपको मालूम हो गया कैसे फॉर्मूला लाते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, बड़े प्यार से सॉल्व करना है। solubility product of sparingly soluble salt Ag2CrO4 is 4 into 10 to the power minus 12। तो solubility निकालना है। तो स्टूडेंट्स भूला जाइए फॉर्मूला, Ag2CrO4 को आयन में तोड़ो, क्या बना देगा, 2Ag प्लस प्लस CrO4 2 माइनस, यही ना है, A2B वाला फॉर्मेट में है। छोड़िए उधर, यहां पर क्या लिखोगे, टू मोल है ना, यहां पर एस। तो स्टूडेंट के एस पी बराबर क्या लिख सकते हैं, के एस पी बराबर ए जी प्लस का होल स्क्वायर, और ए जी प्लस के जगह पर 2s का होल स्क्वायर, और यहां पर एस। तो के एस पी बराबर रिलेशन आ गया 4s क्यूब। अब पुट कीजिए, के एस पी का वैल्यू कितना, 4 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू 4 इंटू एस क्यूब। अब काटना है, काटिए। तो 4 से ये 4 कट गया, तो अब क्या बचा, एस क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻12। एस बराबर 10⁻⁻12 का पावर 1/3, एस बराबर 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। 10⁻⁻4 1 इंटू 10⁻⁻4। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। सिंपल, सारे केसेस पर बेस्ड होकर के ये आंसर मिल चुका। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ PbSO4। यहां पर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कौन है, PbSO4, जिसके एस का वैल्यू दिया है, ये एस है। तो KSP पूछ रहा, उलट के पूछो पलट के पूछो, हमारे पास तो पूरा ज्ञान है, कैसा भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए पहले आयन में तोड़िए, PbSO4 आयन में टूटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो Pb2 प्लस बनाएगा और SO4 2 माइनस SS। स्टूडेंट KSP बराबर क्या, S इंटू एस, यानी KSP बराबर एस स्क्वायर आ गया, और S का वैल्यू दिया है, KSP तो निकालना ही है, 1.1 इंटू 10⁻⁻12 का पावर 2। 1.1 का स्क्वायर 1.21, और इसका पावर 2 10⁻⁻24। कौन सा आंसर आ गया, 1.21 इंटू 10⁻⁻24। 1.21 इंटू 10⁻⁻24। देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन बना हुआ हम लोग का सही है, ऑप्शन में कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। ऐसा कीजिए, बना हुआ सही है, ऑप्शन E1 बना देता हूं। क्वेश्चन में चेंज करने से बढ़िया है कि ऑप्शन E बना लीजिए, 1.21 इंटू 10⁻⁻24, यानी E नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2, Ab2 टाइप में आ गया CaF2, तो पहले इसको आयन में तोड़ ही लो, तोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। Ca2 प्लस प्लस 2F माइनस, इसको S मान लो, इसको 2S। KSP बराबर क्या है, यहाँ S और कोफिशिएंट 2 है, तो 2S का पावर 2। तो KSP बराबर क्या हो जाएगा, 4S क्यूब। अब पुट कीजिए, KSP का वैल्यू दिया है कितना, 3.4 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 4। द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इन 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ NaF। एक बात ऐड कर दिया, इन 0.1 f सॉल्यूशन ऑफ NaF। तो थोड़ा सा तरीका में चेंजिंग लाना होगा, ये तो SS रहने दो, NaF को भी आयन में चेंज करना होगा। चेंज कीजिए, NaF आयंस में टूटेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो टूट के क्या बना देगा, Na प्लस और F माइनस,
0.1 है तो ये क्या हो जाएगा 0.1 और ये भी 0.1। बोलिए ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो Ca2+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया फाइनली, Ca2+ का सॉलिबिलिटी S, स्टूडेंट F- का सॉलिबिलिटी अब चेंज हो गया, 2s तो था पहले से, यहां पर 0.1 भी आया। कहां से, NaF से, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें ऑलरेडी NaF है। अब KSP का तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, तो क्या लिख सकते हैं देखिए, KSP बराबर क्या लिख सकते हैं, AS इंटू 2s+1 का 2s+0.1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। KSP का वैल्यू कितना दिया है 3.4 इंटू 10⁻⁻11 एस इंटू 2s+0.1 का होल स्क्वायर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मुसीबत आ गया कैलकुलेशन में, तो हम लोग को मुसीबत झेलना है। क्लियर। अब ये देखो x का वैल्यू बहुत छोटा होता है, s का वैल्यू बहुत छोटा होने के कारण इसके वैल्यू को 0.1 ले लो, एक आसानी तुमको मिलेगा क्या, इसको हम लोग सिंपली यहां पर 0.1 पुट कर सकते हैं। तो 0.1 का होल स्क्वायर, एस बराबर क्या हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 0.01, यानी 10⁻⁻2, ऊपर जाएगा तो 10⁻+2। तो एस बराबर क्या 3.4 इंटू 10⁻⁻11, कैलकुलेशन का पोर्शन है, 0.01 को 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9, 3.4 इंटू 10⁻⁻11 + 2, फाइनली एस बराबर क्या आ गया 3.4 इंटू 10⁻⁻9। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले से NaF है और सॉलिबिलिटी एस का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन के तुलना में बहुत कम होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x मोल पर लीटर इज द सॉलिबिलिटी ऑफ KaLSO4 का होल ट्वाइस, देन KSP इज इक्वल टू। स्टूडेंट KSP और S के बीच में रिलेशन आता है, तो बस इसको आयन में तोड़ने के लिए सीख लेना है, जिसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं ये आपका काम है। ऐसा ही क्वेश्चन IIT में पूछा जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन नीट वालों के लिए प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन मेरे विद्यार्थियों के लिए भी प्यारा क्वेश्चन है। आयन में तोड़ो, मजे में तोड़ो, K+, एल्युमिनियम 3+, 2 सल्फेट है 2SO4 2-, लिखिए सॉलिबिलिटी एस 2s। स्टूडेंट KSP बराबर क्या लिख सकते हैं, S इंटू S इंटू 2s, कोफिशिएंट 2 होने के कारण पावर 2। तो KSP बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 4 और S का पावर 4। KSP इज इक्वल, S का वैल्यू x दिया है, तो KSP बराबर 4x का पावर 4। KSP बराबर 4x का पावर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हो गया, समझ में आ रही है या नहीं। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, बहुत सारा ऑप्शन है, द सॉल्युबिलिटी एस एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। तो देखो ऐसा एक्सप्रेशन हम लोग लाए हुए हैं, फिर से वही चीज करेंगे, इससे बढ़िया मैं पीछे आपको दिखा दूं। एस बराबर KSP बटा 27 का पावर 1/4, एस बराबर KSP बटा 27, KSP/4 है, एस बराबर KSP/4 वाला दिखा दूं, एस बराबर KSP/4 का पावर 1/3 किसके लिए है, AB2 के लिए, एस बराबर KSP/4 का पावर 1/3 AB2 के लिए है ना। AB2 इसमें कौन है, इसमें AB2 कोई नहीं है, इसमें AB2 कौन है, तो AB2 कोई नहीं है। तो एक काम करते हैं, बाकी तो नहीं लग रहा है, C पर एक करते हैं, क्योंकि ये Hg2+ भी होता है और Hg2 भी अकेला आयन है, तो इसको तोड़िए स्टूडेंट, Hg2Cl2 को आयन में तोड़िए, पता चल जाएगा।
Hg2Cl2, बाकी तो कोई नहीं है। देख लेते हैं ये भी है कि नहीं। Hg2 पर 2 प्लस और 2 क्लोरीन है, एस हो गया, ये 2s हो गया। स्टूडेंट KSP बराबर, इसका कोफिशिएंट 1 तो s, इसका 2 तो 2s का पावर 2। स्टूडेंट KSP बराबर क्या आ गया 4s3। तो देखो स्टूडेंट s बराबर KSP बाई 4 का पावर 1/3 होगा कि नहीं होगा? ये हो गया। तो किसके लिए आ गया? ऑप्शन नंबर सी के लिए आ गया। तो नजर सभी जगह दौड़ाना है। ये एक क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2B3 फॉर्मेट में आ गया इन वाटर, एस का वैल्यू 10 टू द पावर -5 दिया है 298 केल्विन पर। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? वेरी इजी, Sb2S3 को आयन में तोड़ो, 2Sb पर 3 प्लस और 3 सल्फर पर 2 माइनस, ये 2s हो गया और ये 3s, सॉल्युबिलिटी को s माने हैं, ऊपर सल्फर है। तो KSP बराबर क्या? 2s का पावर 2 इंटू 3s का पावर 3। तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 4 इंटू 3 का पावर 3 कितना? 27 और s का पावर 2 प्लस 3 5। तो KSP बराबर कितना? 108 इंटू s का पावर 5। s का वैल्यू पुट कर देना है, 108 इंटू s का पावर 5, s के जगह पर 10 टू द पावर -5 है। कितना आ जाएगा? 108 इंटू 10 टू द पावर -25। KSP बराबर 108 इंटू 10 टू द पावर -25, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर? कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अगले क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ एसिड्स की चर्चा करेंगे और आज के क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। कहां पर? तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच।